नमस्कार, मैं ऑप्टिमिस्ट और ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि जो सर्कल एलोकेशन फॉर्म आया है सीजीएल 24 का पीएएसए का, उसको कैसे भरना है, उसको कैसे फिलअप करना है। ठीक है। तो सर्कल एलोकेशन फॉर्म भरने से पहले जो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ होनी चाहिए। सबसे पहला आपका फ़ोटो, जो 20 से 50 केबी के अंडर बोला गया है। अब फ़ोटो में लोगों को डाउट होगा कि सर उसके नीचे साइन डेट वगैरह होनी चाहिए कि नहीं। डेट है ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल बिना विदाउट डेट वाला अपलोड कर देना, क्लियर होना चाहिए और 20 से 50 के भी के अंडर होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आएगा सिग्नेचर। तो सिग्नेचर 10 से 20 के बी के अंडर बोला हुआ है, तो उसमें होना चाहिए। और फिर लोगों का रहेगा कि सर ब्लू पेन से कि ब्लैक पेन से किस में होना चाहिए। ब्लू पेन है तो बेस्ट है, ब्लैक पेन का भी है तो चल जाएगा, ऐसा कोई इशू है नहीं कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका थर्ड आता है आपका आईडी कार्ड का। तो आईडी में अगर आपका आधार कार्ड है तो सबसे बेस्ट है। आधार कार्ड आपका आप ऑनलाइन डाउनलोड अगर करते हैं आधार कार्ड की मतलब जो साइट है उनसे, तो वहाँ वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो पहले तो उसका आप उसको अनलॉक करेंगे, फिर वहाँ पे आपको उसकी 500 केबी के अंडर करके उसको अपलोड कर देना। एक बार अपलोड करने से पहले एक बार नॉर्मली फ़ोन में खोल के देख लेना कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो नहीं है ना। विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब नॉर्मली खुल जाए। उसके बाद एक तो ये तरीका है, और मतलब वो पूरा का पूरा जो आता है जो हम डाउनलोड करते हैं, सारा दे रखा होता है एक बड़ा वाला, वो भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, नॉर्मल जो आपका पासपोर्ट साइज टाइप, मतलब पासपोर्ट नहीं, आपका जो कार्ड साइज में होता है ना, आपके पास आधार कार्ड सबके पास होता है, उसको भी आप चाहें तो उसका आगे का और पीछे का दोनों का स्कैन करके और उसका जेपीजी मतलब उसका पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप चाहें तो 500 के बी के अंदर वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन वाला ही अपलोड करना है, ई वाला इलेक्ट्रॉनिक है ना। और किसी का रहेगा कि नहीं हमने अगर ये कर दिया तो वो गलत तो नहीं है। गलत कुछ भी नहीं है, सब चलेगा, डोंट वरी। ये सब चीज़ें अपने साथ रखो आप पहले। ठीक है। इसके बाद आपका जो लिंक दे रखा है यूटिलिटीज़ करके सेप्ट का ना, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास किसी के पास बाय डिफ़ॉल्ट आधार कार्ड वगैरह नहीं है ना, तो आईडी कार्ड की में वो चाहे तो पैन कार्ड भी अपलोड कर सकता है, उसकी कोई उससे भी इशू नहीं है ऐसा। ठीक है, कि सिर्फ आधार कार्ड ही करना है, लेकिन आधार कार्ड पहले रखो। अगर वो नहीं होता है तो पैन कार्ड आप लगा देना। ठीक है। इसके बाद आपका वो मैंने बताया कि लिंक पे आप जाएंगे, लिंक के बाद आपका एक सामने आपके एक वो आएगा प्रीफेस, जिसमें एक लॉगिन लिखा होगा और एक लिखा होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो जो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ओटीआर करना है। जैसे ही आप ओटीआर को क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास सेलेक्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट एग्ज़ाम करोगे तो CGL 24 आएगा। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन आएगा रोल नंबर डालने का, मतलब यूज़र आईडी या रोल नंबर। अब वो यूज़र आईडी आपका रोल नंबर ही होता है। जैसे ही आप उसको डालेंगे उसके बाद आगे फिर प्रोसीड होगा आपका। ठीक है। उसके बाद प्रोसीड होने के बाद फिर आपका आएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का। ठीक है। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में आप जो भी नंबर देखो अभी तक, भले ही कोई भी नंबर आप चला रहे हो और आपको चाहिए कि ये मोबाइल नंबर हमारा पुराना खो गया है, जो भी है, मतलब अभी की स्टेज में आप चाहे तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, बाद में नहीं होगा ना। तो मोबाइल नंबर डाल देना, फिर उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर लेना। इसके बाद आपका ईमेल। ईमेल अगर पुराना कोई खो गया है, किसी और का ईमेल डाल रखा था, जो भी इश्यूज़ थे, बट अभी अगर आप चेंज करना चाहते हो, नया जो हमेशा के लिए रखना चाहते हो, तो इस स्टेज पे आप चेंज कर सकते हो। ईमेल डाल देना, ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना। इसके बाद फिर आपका मैंने बताया था अपलोड फ़ोटोग्राफ। जो आपकी मैंने बताई थी कि जो फ़ोटोग्राफ है वो आपकी 20 से 50 की केबी में होनी चाहिए। इधर आप अपलोड कर देना। इसके बाद सिग्नेचर आएगा आपका 10 से 20 केबी का, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है। चूज़ फाइल करके वहाँ पे जाके फिर आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन है अपलोड, तो वैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका आईडी प्रूफ का अपलोड का। तो वही आईडी प्रूफ मैंने बताई थी, वो आप डाल देना। जैसे आधार है, आपने आधार अपलोड किया तो नीचे उसका नंबर डाल देना। आइडेंटिफिकेशन नंबर में उसका वो आएगा, आधार नंबर। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा मैट्रिकुलेशन डिटेल्स। बोर्ड में आपका आएगा, जैसे किसी ने सीबीएसई से किया है तो वो सीबीएसई। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप उनका जो रोल नंबर रहा है वो रोल नंबर डालेंगे आप। ठीक है। रोल नंबर डालने के बाद फिर आएगा ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग जो भी रहा हो वो डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद जब आप जाएंगे तो फादर या स्पाउस नेम में आप डाल देंगे पूरा। उसके बाद आपका नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस, उसमें हाउस नंबर, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जो भी है, सारी डिटेल जैसे जैसे मांगी गई है। स्टेट मांगा तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट,
पिन कोड है वो पिन कोड, लोकेलिटी है वो लोकेलिटी डाल सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा अगला परमानेंट एड्रेस का। अगर सेम है ऊपर ऐसा कम्युनिकेशन वाली तो उस पर क्लिक कर देना, तो नीचे सेम आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपका किसी किसी का ऐसा होगा कम्युनिकेशन कुछ है, परमानेंट कुछ है, तो आप दोनों अलग अलग डाल सकते हो। परमानेंट में परमानेंट, कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका स्टेट और यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, वो कौन सा है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर नीचे आएगा आई एग्री, उस पर क्लिक कर देना। और फिर जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे, आप फाइनल सबमिट जो बटन है उसको क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास एक ये मैसेज टाइप का आएगा कि आपका जो डाटा है सेव्ड हो चुका है। आपको एक यूज़र आईडी मिलेगी और आपका एक पासवर्ड रहेगा जो आपकी ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी ईमेल आईडी पे आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जाएगा, यूज़र आईडी कुछ अलग से नहीं होता, आपका रोल नंबर यूज़र आईडी होता है, फिर एक पासवर्ड गया होगा। अब फिर से आप जब यूटिलिटी वाला जो वो है लिंक, उस पर क्लिक करेंगे, वापस से आप आएंगे। अब आपको लॉगिन करना है, ओटीआर हो चुका है, लॉगिन पे डालिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए, ठीक है। इसके बाद आप आगे को जाएंगे तो आपका सीधा सर्कल प्रेफरेंस वाला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो आपने रफ पेपर पे लिख रखी है प्रेफरेंस, जैसे आपने अब पहला इसमें जैसे आ रहा है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को आपने रफ पेपर पे लिखा है कि आपने फोर्थ नंबर पे डाला है, आपने 23 डाला है या लास्ट डाला है 23, तो आप उसके सामने 23, मतलब जिसका जो प्रेफरेंस का आपने नंबर लिख रखा है उसको वो रखना है, ठीक है। लाइक जैसे मान लिया कि कोई बंदा दिल्ली से है, तो दिल्ली उसने रखा हुआ है फर्स्ट पे उधर रफ में, और यहाँ पे उसको फर्स्ट में मतलब दिल्ली नीचे आएगा तो उसके सामने वो वन डालेगा, ठीक है, उस हिसाब से। इसके बाद जब आप ये सारी प्रेफरेंस डाल देंगे, उसके बाद आप जैसे ही उसको सबमिट करेंगे तो आपकी ये सारी प्रेफरेंस एक बार लिख के आ जाएगी, फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, ऐसे करके 23 तक आपका आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जैसे ये चेक कर लो सब कुछ सही हो, उसके बाद आप फाइनल सबमिट मार देना। फाइनल सबमिट जैसे ही मारोगे, आपके पास तुरंत आपके पास मैसेज या मेल मतलब आ जाएगा कि आपने ऐसे ऐसे आपका सर्कल प्रेफरेंस आपने भर दिया है डियर कैंडिडेट करके, जैसा ही लिखा हुआ है CGL 24 का, आप बिल्कुल आपने भर दिया है। इसके बाद आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, और ठीक है लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, धन्यवाद।